ये वीडियो खास होने वाला है वैसे लोगों के लिए, वैसे लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो जाती है समय से पहले और वो अपने सपने को नहीं जी पाती हैं। ये वीडियो खास होने वाला है वैसे लोगों के लिए जो शहर में अपने पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते हैं और गांव से ही उनको तैयारी करना पड़ता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक शख्स के साथ हैं जो गांव में रह के शादी होने के बावजूद एक शिक्षिका के तौर पे शिक्षा का जोत जलाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिहार की सबसे बड़े कंपटीशन में बैठती हैं और सफल होती हैं। हमारे साथ हैं रूबी कुमारी। अभी बीपीएससी 64वीं जो बीपीएससी है उसमें ये क्लियर की हैं और एक सीईओ के तौर पे ये ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो आपके मन में क्या आया, ये बताइए। अच्छा लगा, सब लोग खुश थे, उनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। कितना दिन से आप तैयारी कर रही हैं और जो है बीच में क्या क्या आपके साथ हुआ, मोटिवेशन ऐसा दौर आया होगा कि मोटिवेशन लेवल डाउन हुआ होगा? तैयारी तो मेरी शादी से पहले ही चल रही थी, लेकिन शादी के दौरान कुछ वक्त के लिए बाधित हुआ पढ़ाई, फिर चलने लगा ठीक से। तो देखिए, जब शादी होता है नॉर्मली देखा जाता है हमारे यहाँ जो परिवेश है, आपकी शादी आज से 6-7 साल पहले ही हुई होगी, 4 साल पहले सॉरी। तो उस वक्त कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद मेरा पढ़ाई रुकवा दिया जाएगा, ससुराल वालों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था, उस वक्त आप क्या सोच रही थी? हाँ, शादी तय हुई तो ऐसा सवाल मेरे मन में भी आया, बट शादी के बाद परिवार काफ़ी सहयोगात्मक रहा। सास ससुर, माता पिता सब लोग सहयोग किए, तो आज मैं यहाँ हूँ, आपके सामने हूँ। अच्छा, तो आप लगभग 5 सालों से बोली की तैयारी कर रही हैं आप। बीच में ऐसा दौर आया जब आपको लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, नहीं हो रहा है, ऐसा भी दौर आया? छोड़ देना चाहिए तो मन में कभी नहीं आया, लेकिन कुछ बाधित हुआ शादी के दौरान। कैसे तैयारी करती थी? यहाँ से मैनेज एक गांव में रह के आप बिहार की सबसे बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। कहा जाए तो देश में यूपीएससी के बाद हर स्टेट का जो है पीसीएस होता है, तो इसमें कैसे तैयारी कर पा रही थी? कैसे, कितना मेहनत होता था? कैसे रूटीन जो है लोगों को बताया ताकि जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, उनको थोड़ा मार्गदर्शन मिले? हाँ, शादी के बाद और जॉब करते हुए तो थोड़ा कठिन समय आता है जब लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ किया जा सकता है। मैं 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे, छुट्टी के दिन 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई हो जाती थी। अच्छा, सिर्फ सेल्फ जो है स्टडी करके आपने इस मुकाम को हासिल किया है या फिर कहीं ट्यूशन वगैरह करती थी? हाँ, मैं शादी से पहले ट्यूशन भी ली हूँ, कोचिंग ली हूँ। शादी से पहले ट्यूशन लेती थी। आपकी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान किनका होगा, अगर आपके हिसाब से सोचा जाए तो? सभी लोगों का योगदान है, दोस्तों का, गुरुजनों का, परिवार के लोगों का, माता पिता का। खासकर मेरे पिताजी हर कदम पे मेरे साथ रहे हैं। 1-2 सवाल और आपसे होगा कि जो लोग तैयारी कर रही हैं या जो कर रहे लोग हैं, छात्र हो या छात्राएं हो, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो मनोबल नहीं हारना है और समय पर टाइम मैनेजमेंट करके निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है। देखिए, लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि आप कितना अटेम्प्ट की हैं और कितने अटेम्प्ट में आप जो है इसमें सफल हुई? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिखी बट क्लियर नहीं हुआ, सेकंड में इंटरव्यू दी बट क्लियर नहीं हुआ, इस बार फाइनल। इस सवाल का जवाब मुझे पता था, लेकिन मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 बार जो है एग्ज़ाम में बैठे उसके बाद अपना मनोबल जो है खुद से ही हार जाते हैं। पिताजी साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे और हस्बैंड भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है पहले आपको ये बताइए? सबसे आपकी बेटी जो है, क्रेडिट जो है सबसे बड़ा आप ही के बारे में बता रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से कैसी थी पढ़ाई में, ये कैसी थी? इनका एजुकेशन कहाँ पे आपने कराया, जो है एजुकेशन का व्यवस्था करवाया था? पहले तो मैट्रिक पास की धनेश्वरी स्कूल दानापुर से जी। उसके बाद इंटर की यहाँ से JDB मेंस कॉलेज से, फिर BA की, फिर रेडियंट तपेंदु से B.Ed की, उसके बाद टीचर हो गई। उसके बाद शादी हुआ यहाँ, फिर ये लोग का भी बहुत योगदान रहा। पढ़ाई में कैसी थी? बहुत तेज थी। पढ़ाई में तेज थी? हाँ, बहुत। अच्छा, शादी के वक्त आपने इनसे कोई शर्त वगैरह भी रखा था कि पढ़ाई चालू रखवाना है कि नहीं? ना, कोई शर्त नहीं था मेरा। मतलब आपने ये नहीं सोचा था कि पढ़ाई, मतलब सारा जिम्मेवारी इनके ऊपर था कि पढ़ाई चालू भी रख सकते हैं या पढ़ाई हाँ, ना, सब जिम्मेवारी इनकी थी। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ ये भी हैं क्योंकि सबसे बड़े हीरो यही हैं, इनके ही योगदान से। यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। वैसे हम लोग राजीव भैया इनको कहते हैं, अपना नाम, पूरा नाम पहले बताइए।
मैं राजीव रंजन, आप लोगों से प्रयास से मैं पहले से भी ये परिचित हमारे हूँ। टीम से जुड़े हुए हैं। प्रयास एक पहल जो हमारी संस्था है उससे जुड़े हुए हैं और काफ़ी योगदान होता है इनका हर सामाजिक कार्य में। और बाकी आप इनके द्वारा कहे गई बातों को जो है देख के सुन के समझ सकते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है और कितना बड़ा इनका योगदान रहा। बिल्कुल, हम चाहते थे कि ये बीपीएस जब आई थी तैयारी कर रही थी तो उसी समय देखे थे, तो लगा था कि तैयारी करे और होना चाहिए। इससे नवोदपुर प्रखंड का खास करके जो महिलाएं बच्चियां जो हैं छोड़ देती हैं, एक नया स्टार्ट होगा, जर्नी, लोग इंस्पायर होंगे, एक आइकन बनेगी। और हम भी चाहते थे कि ज़िंदगी तो सब नॉर्मल जी ही लेता है, क्यों ना कुछ अलग किया जाए। और इसीलिए हमने जितना हो सका मैंने पूरा सपोर्ट किया है। आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आई होगी, पढ़ाई, शादी के बाद घर की बहू को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना, साथ में एक जॉब भी है, उस जॉब को भी मैनेज करना है, वहाँ भी अपना ड्यूटी देना है, साथ में अपना भी पढ़ना है। क्या कुछ परेशानी आई थी आपके साथ? परेशानी तो रहती है, कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल के हम शिक्षक भी हैं। ये सारी परेशानियाँ आती रहेगी, ये ऐसा नहीं है, सबके साथ है, कुछ लोग के साथ कम, कुछ लोग के ज़्यादा। इसको तो आपको इग्नोर करना है और ये सबको इग्नोर करके आप चलिएगा तभी सफल होइएगा। आप खाली दृढ़ निश्चय रहिए। और हमें जितना हो सकता था हम पूरा सपोर्ट किए। घर के लोग कभी भी कुछ नहीं बोला, खाना बनाओगी नहीं बनाओगी, क्या करोगी, घर में पोछा लगेगा, ये सब कुछ नहीं है। अब ये भी बहुत सिंपल रहती थी। हमको याद है कि 1-2 मैम मिली थी तो बोली थी कि अपने वाइफ को कहिएगा कि इतना सिंपल क्यों रहती है, कि चूड़ी उड़ी भी नहीं पहनती। अब विश्वास नहीं कीजिएगा कि हम लोग हनीमून पे गए थे दार्जिलिंग, तो हम एक हनीमून वाला के लिए होटल के लिए विशेष पैकेज होता था कि उसको देगा, लेकिन हम बोले, वो हमसे बोला, हम बोले उससे, वो बताया कि सर आप लोग न्यू कपल हैं, आप लोग के लिए विशेष व्यवस्था होता है। हम कहे कि मैं भी न्यू कपल हूँ, तो कि सर आप मजाक कर रहे हैं, आपके साथ में इतना सिंपल रहती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि हो जाएगा। और मुझे जो विश्वास हो जाता है वो बिल्कुल होता है। हमको बोला था, एक दोस्त पूछा तुमको नहीं लगता है कि अरबी घोड़ा पर दाव लगा रहे हो, तो कि हम अरबी घोड़ा पर दाव नहीं लगाते हैं। थोड़ा इसको समझा दीजिए सरल भाषा में जो लोगों को समझ में आए। अरबी घोड़ा कहे तो मेरा ये कहना है कि पोटेंशियल यदि सामने वाले में है और यदि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ज़रूर सफल होगा। महिला पुरुष आज के डेट में कोई अंतर नहीं है और हम पूरा इसके सपोर्टर हैं। शादी के बाद पूरा जितना हो सका हम लोग को बहुत कुछ सुनने के लिए मिला कि बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो, 4 साल शादी के हो गया, पूरा टेंशन। लेकिन हम लोग पर ये सब चीज़ों का असर नहीं था। जैसे भाभी जी ने अभी बताया कि उनके मन में इन 5 सालों में कभी ऐसा नहीं आया कि कंपटीशन को हमको छोड़ देना है। आपके मन में क्या चल रहा था इन 5 सालों में? कभी आप भी डिमोटिवेट हुए? कभी ऐसा लगा कि अब सब कुछ छोड़ के फैमिली सेटल करना चाहिए? जॉब, अच्छा खासा जॉब है, चल रहा है, जो जैसे दुनियादारी में चलती है परिवार का जो है। आप भी टीचर, ये भी टीचर, बिल्कुल। आपके मन में कभी आया ऐसा? हाँ, बीच बीच में लगता था, 1-2 बार तो बात होती थी सो कोचिंग के स्टाफ हैं, स्कूल के स्टाफ से कि नहीं हो पाएगा। प्लस सपोर्ट भी थोड़ा कम मिलता था, स्कूल वगैरह आना था। हमको लगता था कि अब नहीं होगा, क्योंकि आसपास होते हुए हम लोग इस तरह का कंपटीशन नहीं देखे थे। लेकिन रूबी का, हम लोग रूबी मैम ही बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, टीचर हैं तो रूबी मैम का बहुत मेहनत रहा है। और ख़ास करके जैसे बताइए ससुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। माने कि समझिए कि हम लोग कम हैं, पीछे का रियल हीरो यही है, हमसे भी बड़ा रियल हीरो यही है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। माँ, पिताजी, हमारे घर में सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत माने कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत सपोर्ट। ससुराल वाले बहुत सपोर्टिंग है। मेरी आई हुई है, वो साली है, वहाँ बैठी हुई है, ये सब लोग का बहुत सपोर्ट। चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अंत में हम चाहेंगे कि आपके द्वारा क्या संदेश होगा वैसे लड़कों के लिए जिनकी शादी हो जाती है और पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बस ये समझ लेते हैं कि पत्नी आई है, घर में खाना बनाएगी, परिवार चलाएगी। वैसे लोगों के लिए एक संदेश आपकी तरफ से? नहीं, शिक्षा में बदलाव आ रहा है। हम लोग टीचर हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा और रूबी को भी कहूंगा कि तुम भी ये प्रयास करो कि जो लोग घर से अब निकलने दीजिए, महिलाओं को पढ़ने दीजिए। जो जिसको मन कि लग रहा है कि पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आप अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। आजकल के डेट में तो कोई, आप देख ही रहे हैं, महिला पुरुष में कोई भेदभाव भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बढ़ा है। कहीं ना कहीं बिहार में 33% रिजर्वेशन मिला है, तो इसलिए बहुत चांस है और ज़िंदगी जीने का एक मौका मिलेगा। हमारा समाज भी बढ़ेगा और एक नई सोच के साथ
हम लोग समाज को नई दिशा देंगे। बिल्कुल, तो अब समाज बदल रहा है, एक नई सोच के साथ सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। प्रयास एक पल की तरफ से हमने एक पौधा भी लेके आया है, इस पौधा को लगा के इस खुशी के पल को यादगार बनाने का जो है कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें प्रयास न्यूज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।